नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 विज्ञान के जिसके जो मानव शरीर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की जो सांस लेता है 16 से 18 बार लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो होती है आपकी स्टेमीज, जो कि आपके मध्य कर्ण में पाई जाती है, मतलब कान में पाई जाती है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वो होती है आपकी जबड़े की हड्डी। ठीक है, अगला है आपका, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है आपका एनामील। क्या होता है? एनामेल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकोलॉजी कहलाता है। क्या? केलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 मिलीग्राम मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है आपका 23 सेकंड। कितना लगता है? मानव के शरीर में घूमने में जो रक्त, तो वो लगता है आपका 23 सेकंड लगता है। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव के शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से लेकर 85% मानव के शरीर में जल पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ये होता है आपका 7%। कितना होता है? 7% होता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर रक्त को शुद्ध कौन करता है? जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसे शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है आपका किडनी का, उसे हम वृक्क भी कहते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो होती है हमारी 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में खून मतलब रक्त पाया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन है हमारा, मानव के रक्त जिसे हम क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है आपका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है मानव शरीर का पीएच मान। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है आपकी अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है आपका 20 से 120 दिन का। कितना? 20 से 120 दिन का। पीडीएफ के लिए टेंशन ना लें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन इनका सही आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का जिसे हम WRBC कहते हैं क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कण जिन्हें हम आरबीसी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम एरिथोसाइड। क्या? एरिथोसाइड इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो हमारे शरीर का जो नियंत्रक है वो नियंत्रक करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? मतलब सर्वदाता मतलब ये है कि सभी को वो अपना रक्त दे सकता है, तो वो होता है आपका ओ ग्रुप वाला। कौन सा? ओ ग्रुप वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ए बी। क्या होता है? ए बी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहते हैं हम प्लीहा को। क्या? प्लीहा को कहते हैं, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले आपका जो भोजन का पाचन होता है वो होता है आपके मुख से होता है। कहाँ से? मुंह से होता है। आपको पता है सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ जाता है? मुंह में। पहले ये चबता है तो वो कहाँ चबता है? मुंह में चबता है। ठीक है, चबे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में जाता है? तो ये जाता है आपकी छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इनको एक कॉपी में लिख लेना जरूर। अगला क्वेश्चन है, पित्त जिसे हम बाइट स्रावित किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि शरीर का सबसे अंग कौन सा है? मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है आपकी त्वचा। कौन सी होती है? त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है, कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में आपकी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नवजात शिशु में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उस बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 305 होती हैं। जब बच्चा बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो शरीर में मांसपेशियों की संख्या है वो है आपकी 639 होती है। कितनी? 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये पाया जाता है आपका टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, लिंग किस पर आधारित होता है? तो वो होता है आपका पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। क्या है? 4 कोष्ठीय होता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों जिसे हम क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 46। कितनी होती है? 46 होती है। अगला है आपका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो वो है आपके लैंड स्टीनर एवं वीनर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 20। कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो ये बनता है आपका 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मूत्र से किसके कारण दुर्गंध आती है? तो ये मनुष्य के जो शरीर में से जो मूत्र निकलता है उसमें यूरिया होता है, और यूरिया के कारण ही उसमें से गंध आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के मूत्र जिसे हम अम्लीय के पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है मानव के मूत्र का 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन हमारे शरीर में कहाँ संचित होती है? तो ये होती है आपकी यकृत में। कहाँ पर होती है? यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कितना होता है?
फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 सेल्सियस होता है। और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। फ़ारेन, कैल्सियम, सेल्सियस और केल्विन, ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में वीटिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पैर में। कहाँ पर? पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है आपका प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके मानव शरीर से संबंधित थे। और इन 50 क्वेश्चन से आपका विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हम 100% आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।